जिस तरह अभी आपने बात की नीरज चोपड़ा की, भारतीय एथलीट होना है। देखें, अरशद नदीम को आज पूरा पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत तक सर पे उठा रही है। वो बेचारा पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा होता था, उसको कोई पूछने नहीं आता था। ये हाल है हमारा। और हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कहा, अगर भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा होते तो मुकाबले का मजीद मजा आता। आपके दोस्त नीरज चोपड़ा नहीं आए यहाँ पे, नीरज चोपड़ा से बात करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, उसकी मुझे कमी महसूस हुई है और हम माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि इंजरी जो है वो गेम का हिस्सा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, और वो होते तो और भी मज़ा आता। लेकिन ये जो है इंजरी है ये गेम के साथ साथ चलती है, तो मैं उनको नेक्स्ट जो कम्पिटिशन आ रहे हैं उनके लिए गुड लक बोलूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कम्पिटिशन आ रहे हैं उनमें इंशाल्लाह मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पाकिस्तान को अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में दूसरा गोल्ड मेडल जिता दिया है। आपको बता दूं कि इस बार यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय जेवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट यानी भारतीय जेवलिन के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इंजरी कारण हिस्सा नहीं ले पाए थे। इसी बात को लेकर जब पाकिस्तानी जेवलिन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम से नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया तो अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा के बारे में बड़ा ही रिस्पेक्टफुल आंसर करते हुए बताया कि यदि नीरज चोपड़ा होते तो गेम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। लेकिन दोस्तों, अरशद नदीम ने जिस तरह के पाकिस्तानी हालात में रहकर पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया है, और अरशद नदीम जिस तरह के पाकिस्तानी हम्बल इंसान है, इसके लिए सम्मान तो बनता है, क्योंकि पाकिस्तान में अरशद नदीम जैसे सोच रखने वाले इंसान बहुत कम होते हैं। मैं बताऊं, अब वक्त आ गया है कि हम तुमसे कान खोल के सुन लो, कान खोल के, कि हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हें और तुम्हारी मोदी सरकार को चीर भी देंगे इंशाल्लाह। खैर छोड़िए, इस पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कभी और बात करेंगे। आज सिर्फ पाकिस्तान के कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पाकिस्तानी मीडिया का राय सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, क्योंकि दोस्तों आज के ठीक 20 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का एशिया क्रिकेट कप होने वाला है, और मुझे पता है कि आप पाकिस्तानी मीडिया का क्रिकेट पे कॉमेडी देखना ना भूलेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और आगे इस वीडियो में देखिए कैसे ये पाकिस्तानी मीडिया नीरज चोपड़ा के बारे में क्या बोल रही है। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अरशद नदीम को, जिन्होंने इतनी कम उम्री में और इतनी कम फैसिलिटीज़ के साथ जिस तरह से कम्पीट किया है आज, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बात तो यह है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ तो बैड लक ये होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं दी जाती है। अगर स्पोर्ट्स को तरजीह देना शुरू करें, जो पिछले 1.5-2 साल में हमारे एथलीट्स के साथ या हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ हुआ है कि जैसे ही कोविड का कोई भी लॉकडाउन का शोर आता है तो जी सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया जाता है, सबसे पहले स्पोर्ट्स के लोगों के ऊपर एक आफत आती है। अब मुझे बताएं, कोविड तो सारी दुनिया में था, किस तरीके से दूसरे कंट्रीज ने कम बैक किया है? इसलिए कि उनके स्पोर्ट्स मैन को और उनके एथलीट्स को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको आइसोलेशन बबल में रखकर उनकी ट्रेनिंग पे हर्ज नहीं किया जाता है। जेवलिन थ्रो फाइनल में फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम ने 90.18 थ्रो करके न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे लंबी थ्रो करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। ये 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल भी है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। दोस्तों, दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है तो उसे निखारने की, उसे तराशने की, उस टैलेंट पे इन्वेस्ट करने की। उसी तरह पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने टैलेंट को आतंकवाद बनने के लिए सपोर्ट करती है, ना कि डॉक्टर, इंजीनियर और खिलाड़ी बनने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी यदि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर आतंक को शामिल किया जाए तो सारा गोल्ड मेडल पाकिस्तान ही जीत लेगा। पाकिस्तान, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान इस्तेमाल की हर करे और एशिया में ये दूसरे नंबर पर आ गए। इससे पहले 2017 में ऑलमोस्ट इससे ज्यादा एक खिलाड़ी की रिकॉर्ड वैसे ही उन्होंने ब्रेक कर दिया और अपना पर्सनल बेस्ट, मतलब क्या जान मारी होगी कि अपने भी रिकॉर्ड्स में और उन्होंने अपने कभी गुरु नीरज जिनको ये मानते हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, इस पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शायद अरशद नदीम नीरज चोपड़ा को अपना गुरु मानते हैं, और जेवलिन थ्रो में शायद अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और आगे सुनिए इस पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बारे में। We are so proud of you, Arshad.
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने पूरी पाकिस्तानी कौम को खुशी दी है, पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड स्टेज पर आपने बुलंद किया है। लेकिन इस टाइम इस तरह की बातें करने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन हकीकत बताऊं कि कहीं दिल में अभी भी खटका है, कहीं खदशा है कि ये गोल्ड भी ले आए हैं। इससे पहले भी आपको पता है ओलंपिक्स में इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी यू नो शायद इन्हें वो सहूलियात ना मिल सकें जो ये डिज़र्व करते हैं, शायद इन्हें वो चीज़ें ना मुहैया की जा सकें जो इनका हक बनता है। मतलब ये कितनी ही मतलब कि एक डिसअपॉइंटिंग डिप्रेसिंग बात है कि हम क्योंकि इतना कुछ हमारा पास्ट रैकेट इतना कुछ हमें दिखा चुका है कि हमें लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी, और अगर हो गई तो इतना सरप्राइज होना नहीं चाहिए। बिकॉज कब हम रिकग्नाइज करेंगे हमारे डिज़र्विंग लोगों को, बल्कि मैं तो हर फील्ड की बात करूंगी, इधर स्पोर्ट्स की भी, कि हम क्या क्या तीर मार के आ जाते हैं, और यहाँ तो लिटरली तीर मारा गया है अगर इनको देखा जाए, फिर भी हम भूल से जाते हैं और उनको उस तरह ऑनर नहीं किया जाता। आई होप इस कॉमनवेल्थ गेम के बाद पाकिस्तानी जनता अपने टैलेंट का सपोर्ट करे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने टैलेंट पे खर्च करे, ना कि आतंकवादी पे। जो बात इमरान कर रहे हैं फेडरेशन के मसाइल के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि हमने जब प्लेयर्स को सही से मौका नहीं दिया, जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको जल्दी अगर उनसे परफॉर्म नहीं हुआ तो हटा दिया, और फेडरेशन के मसाइल के ऊपर जो बात कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए मामला यही है, जिन्होंने हॉकी चलानी है वो भी जो है वो सही से नहीं टिके हुए, और जिन्होंने हॉकी खेलनी है वो भी इंतशार का शिकार हैं। तो जब टॉप टू बॉटम जो है वो आप मुंतशिर हो तो फिर यकवी से काम कैसे कर सकते हैं, और जब तक आप फोकस होके नहीं खेलेंगे तो फिर आप गोल कैसे अचीव कर सकेंगे। यहाँ बड़ा मामला है, हर किसी को अपनी जगह बचाने की पड़ी हुई है, किसी को ये फिक्र नहीं है कि मैंने पाकिस्तान को बचाना है, मैंने पाकिस्तान को जितवाना है। फेडरेशन के हुकाम को देखें, वो अपनी सीटें बचाने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को देखें, वो अपनी जगह बचाने पे लगे हुए हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम की मैनेजमेंट को देखें, वो अपनी जगह बचाने पे लगी हुई है। कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि चलो ठीक है मेरी जगह जाती है जाए, लेकिन मैं मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर जाऊं। जब तक हमारे अंदर ये थॉट्स नहीं आएंगी, जब तक हम इस एम को लेके नहीं चलेंगे कि मुझे अपने आप को नहीं बनवाना, मुझे पाकिस्तान को बनाना है, तब तक सॉरी टू से पाकिस्तान ऐसे ही जो है वो इबरतनाक से दो चार होता रहेगा। जो दोस्तों, यदि कोई भी इंसान अपने बारे में सोचना छोड़कर पूरे मुल्क के बारे में सोचना शुरू करता है, तभी उसका देश प्रगति करता है, उन्नति करता है। उसी तरह यदि पाकिस्तान उन्नति करना चाहता है तो पाकिस्तान को भी स्पोर्ट्स से लेकर पॉलिटिक्स तक में अच्छे अच्छे लोगों को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडियन भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी भी कोई पढ़ा लिखा और सुखी संपन्न देश हो, ना कि आतंकी देश। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों जाते जाते एक चीज बोलना चाहूंगा, जिस तरह से हम भारतीय क्रिकेटर को अपना प्यार और मोहब्बत देते हैं, उसी तरह भारत के और भी एथलीट और भी खिलाड़ी को मोहब्बत और प्यार दें, क्योंकि हम लोगों के ही सपोर्ट से इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और हमारे देश के लिए मेडल जीत के लाता है।